राजस्थान की कृषि। राजस्थान की कृषि में जहाँ से प्रश्न आते हैं वो एरिया है, जैसे हमने पढ़ा होगा कि खेती में जो जो फसलें होती हैं कृषि, वो अपन कितने भागों में बांटते हैं, ये पता है क्या? वैसे 3 भाग हैं, रबी, खरीफ और जायद। लेकिन जायद का इतना महत्व नहीं है अपने एग्जाम के लिए, खरीफ और रबी का है। कौन सी फसल है वो खरीफ में है, कौन सी फसल है वो रबी में है, ये ध्यान रखने वाली। और यहाँ से प्रश्न आता है लगभग, अगर कृषि से अगर कोई एग्जामिनर प्रश्न बनाएगा तो पहले तो वो खरीफ और रबी से देगा। अगर वो खरीफ और रबी से नहीं दे रहा है तो कुछ निश्चित फसलें हैं जिनके उत्पादन में राजस्थान का प्रथम स्थान है, वहां से देगा। या ऐसी फसलें जिनका एरिया राजस्थान में ज्यादा है उनका देगा, जैसे गेहूं, चावल, मक्का, कपास, जीरा, इसबगोल, धनिया, इनसे यहां से प्रश्न आते हैं। सरसों, मूंगफली, मूंगफली में स्थान पूछ लिया जाता है। मूंगफली में राजस्थान का दूसरा स्थान है, पहला स्थान गुजरात का। तिलहन उत्पादन में, सभी तेलों के तेलीय फसलों के उत्पादन में राजस्थान का पहला स्थान है, बस तेलीय फसलों में, जैसे मूंगफली, सोयाबीन, सरसों, रायड़ा, सारे आ जाते हैं। तो चलो लिखो, फसलों का वर्गीकरण। फसलों का वर्गीकरण, मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। मौसम के अनुसार फसलों को 3 भागों में बांटते हैं। कितने भागों में बांटते हैं? 3 भागों में। पहला लिखो खरीफ, खरीफ की फसलें। ठीक है, अब देखो खरीफ की फसल कब होते हैं, कोई आइडिया है क्या? मानसून के आगमन के साथ बोते हैं, मतलब सुन आएगा तब बोते हैं खरीफ की फसल। मानसून कब आता है? जून जुलाई में। वैसे भारत में तो मई में आ जाता है, 15 मई के आसपास। भारत जो मुख्य क्षेत्र है वहाँ 1 जून से 3 जून के बीच में प्रवेश करता है। राजस्थान में प्रवेश करते करते जून लास्ट आ जाता है, 27-28 जून के आसपास आता है। पूरे राजस्थान में लगभग फैल जाता है जुलाई में। जुलाई और अगस्त में सर्वाधिक वर्षा होती है। अधिकांश भाग में जुलाई में वर्षा हो जाती है और लगभग पूरे राजस्थान में अगस्त में वर्षा हो जाती है। ठीक है, तो लिखो ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन के साथ बुवाई होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन के साथ बुवाई होती है। ग्रीष्मकालीन मानसून के आगमन के साथ बुवाई होती है। यानी कब बोएंगे? कब बोएंगे? जून जुलाई में। कुछ लोग हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है, मई में ही बो देते। कब बो देते हैं? मई में बो देते। और जो लोग मई में, और कुछ तो ऐसे भी हैं मैंने देखा है कि सामान्यतः 1 साल में 2 फसलें ली जाती है, कुछ लोग इस साल में 3 फसलें ले लेते हैं। जायद की बात नहीं कर रहा हूँ, जायद को उसमें मिक्स कर देते हैं। जायद का पीरियड है ना, वो रबी खरीफ में बांट देते हैं। जैसे गेहूं कटा मार्च में, जैसे गेहूं कटा कटते ही वो
खेत खाली हुआ और मूंगफली उगा दी। कब? मार्च के लास्ट में। अप्रैल, मई, जून और जुलाई तक गेहूं वो रखेंगे, मूंगफली तैयार हो जाएगी। मूंगफली उखाड़ी, मूंगफली उखाड़ते ही क्या किया उन्होंने? गेहूं का उत्पादन कर दिया। हाँ, हो सकता है ना, सीजन वही तो आ गया पहले वाला। कपास उगा दो, कपास उगा दो। तो विशेष करके 3 फसलें ले लेते हैं, जैसे गेहूं ले लिया, मूंगफली ले लिया, फिर कपास ले लिया, या गेहूं ले लिया, मूंगफली ले लिया, तिल ले लिया, गेहूं ले लिया, मूंगफली ले लिया, इसके अलावा सोयाबीन ले लिया। ये खरीफ की बता रहा हूँ। गेहूं रबी का आ गया, यानी खरीफ में वो 2 ले लेते हैं, रबी में 1 ही लेते हैं, रबी में 1 ही लेते हैं। ऐसा वो लोग करते हैं जिनके पास सिंचाई की सुविधा उपलब्ध है। विशेषकर मेवाड़ क्षेत्र में ऐसा देखा है, देखा है। एक साल में 3, मार्च में गेहूं कटा, तुरंत मूंगफली उगा दी। और मूंगफली को पूरी सूखने नहीं देते हैं, हल्की हल्की गीली को ही काट देते हैं और फिर उसको हॉल में, बड़े बड़े हॉल में डालकर पंखे लगाकर उनको धीरे धीरे सुखाते हैं। जून जुलाई में बोते हैं। और अक्टूबर नवंबर में काटते हैं, दीपावली के आसपास काट देते हैं। समझ गए? अक्टूबर नवंबर में कटाई कर देते हैं। खरीफ में बोते हैं ना, उन फसलों को उष्ण कटिबंधीय फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? नोट करके लिख लेना। और सर्दियों में बोते हैं उनको शीतोष्ण कहते हैं या समशीतोष्ण कहते हैं। देखो, खरीफ की फसल को उष्ण कटिबंधीय फसल कहते हैं। क्या कहते हैं? उष्ण कटिबंधीय फसल कहते हैं। अब देखो, इसमें फसलें कौन कौन सी होती हैं, ये इंपॉर्टेंट है, ये ध्यान रखना जरूरी है। ये ध्यान रखना जरूरी है कि फसलें कौन कौन सी होती। तो देखो, ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, सोयाबीन, मक्का, तिल, मूंगफली। ऐसी फसलें हैं ये सारी खरीफ की फसलें। ज्वार, बाजरा, मूंग, मोठ, सोयाबीन, मक्का, तिल, चावल, गन्ना, कपास, उड़द, उड़द दाल होती है ना, उड़द। इनको याद करना
जरूरी है। ये पूछ लेते हैं कि प्रश्न क्या आएगा कि निम्नलिखित में से कौन सा फसल समूह खरीफ में बोया जाता है। फसल समूह यानी 3-4 फसलें एक साथ दे देंगे, एक फसल नहीं देंगे, टफ बन जाएगा वो 3-4 देंगे तो, वरना एक देंगे तो एक कोई भी एक। और को भी देते हैं ना, वो बड़ी अजीब सी फसल देते हैं, सोयाबीन दे दिया, तब बनाया, तब उड़द दे दिया, मोठ दे दिया, ये नहीं देते। मक्का, मक्का दे देते। मक्का देखो, मक्का की क्या विशेषता, देखो चावल और मक्का दोनों सीजन में बोया जाता है, खरीफ में भी बोते हैं और रबी में भी बोते हैं, लेकिन मुख्य रूप से ये खरीफ का है। चावल की 3 फसलें हैं जिनका नाम है ओस, अमन, या 3 किस्म हैं, और बोरा। ये 3 किस्म है चावल की। ये साल में 3 अलग अलग मौसम में बोते हैं, ओस, अमन और बोरा। साल में 3 अलग अलग मौसम में बोते हैं। और मक्का, मक्का में देखो, अगर देसी मक्का है तब तो वो खरीफ में ही बोएंगे, हाइब्रिड मक्का है तो वो रबी में भी बो देते हैं। ध्यान दिया होगा आपने कि दीपावली के आसपास, दीपावली के बाद शीतकालीन छुट्टियों में ट्रेड फेयर लगता है ना, उसमें भुट्टे मिलते हैं ना मक्के। कहाँ से आए दिसंबर में मक्के, कहाँ से आए? अमेरिकन मक्का, बड़े बड़े मक्के होते हैं, हाइब्रिड है वो नहीं। देसी मक्का तो हमेशा किस में होगा? खरीफ में ही होगा। नेक्स्ट, अब देखो, अब लिखो रबी की फसलें। रबी कब बोएंगे, बुआई कब करेंगे? खरीफ की काटेंगे, बुआई का समय अक्टूबर नवंबर। अक्टूबर नवंबर में काटेंगे, बुआई करेंगे, और फरवरी मार्च में कटाई होगी। फरवरी मार्च में कटाई होगी। सर्दियों में बोते हैं ना, ठंडे मौसम में है, ठंडा ही मौसम है, इसलिए इसको क्या कहते हैं? शीतोष्ण भी कहते हैं, और समशीतोष्ण भी कहते हैं। लिख लो, रबी की फसल को शीतोष्ण और समशीतोष्ण कहते हैं। शीतोष्ण या समशीतोष्ण कहते हैं। समझ गए? देखो होते कैसे, सॉरी, कौन कौन सी फसलें हैं, इसका बुवाई का तरीका भी है अलग। खरीफ में कुछ फसलें को कुछ बोने का एक अलग पैटर्न है, जैसे गेहूं का, सरसों का और चने का, इनको बोने का एक अलग तरीका भी अपनाते हैं। उससे क्या होगा, मतलब बुवाई के पहले ही खेत में सिंचाई कर देते हैं, पूरे खेत में पानी छोड़ दिया, फिर हल जोता, फिर चावल चलाई उसके ऊपर, और फिर बुवाई कर दी। उससे क्या होगा, मिट्टी में नमी है, और नमी से वो फसल अंकुरित हो जाएगी आराम से, और काफ़ी इतनी बड़ी बड़ी हो जाएगी, लगभग आधे फीट तक की हो जाए, हाइट हो जाती है। फिर उसमें सिंचाई करते हैं। तो जो आधे फीट की हाइट होने के बाद जो सिंचाई करते हैं, उस सिंचाई को भी अलग नाम से जाना जाता है, जिसको कोरवाण कहते हैं। खेतों में खेत को सपाट करने के लिए एक लकड़ी का पटेला, लकड़ी का पाटा चलाया जाता है, उसको चावर बोलते हैं। कुछ शब्दावली है जो पूछ ले, करेंगे इसको। तो रबी में कौन कौन सी बोते हैं, देखो, गेहूं,
गेहूं के अंदर एक दाना आता है छिलके वाला, देखा है ना? गेहूं तो देखा ही होगा, साफ किया है गेहूं? देखा है? देखा तो होगा ही, साफ नहीं किया है। गेहूं के अंदर एक पतला पतला सा लंबा सा, थोड़ा दोनों साइड का नुकीला तीखा, उसको कहते हैं जौ। सरसों, रायड़ा, रायड़ा नहीं देखा होगा। राई अलग होती है। देखो ये राय सरसों है ना, पीले रंग की होती, पीली सरसों। हाँ नहीं, ये सरसों होती है ना, वो पीली होती है, जिसको अपन ये अचार और में डालते हैं। पीली सरसों नहीं डालते क्या? और एक होती है राई, छोटे छोटे दाने होते हैं। ये राई के कलर के ही थोड़े बड़े दाने होते हैं, उसको रायड़ा बोलते हैं। तीनों तेलीय फसल है। ये राई मसाला फसल है, तेल नहीं निकालते राई। काबुली चना, छोले होते हैं ना, काबुली चने की फसल होती है अलग से। ये मत समझने कि वो चने होते हैं जो काले वाले चने, उन्हीं से बनाते हैं, नहीं, अलग फसल होती है। चना, तारा मीरा, ये भी तेलीय फसल है। तारा मीरा, तेल, इससे भी तेल निकलता है, लेकिन सीधा नहीं खाते हैं, सीधा नहीं खाया जा सकता, कड़वा बहुत होता है। रिफाइंड ऑयल में मिक्स करके, जो रिफाइंड तेल होता है वो किसका तेल होता है? सरसों का होगा ना, मूंगफली का होगा ना, सोयाबीन का होगा, कोई जरूरी नहीं। हाँ, सोयाबीन का लाओगे तो सोयाबीन का होगा, वरना उसको कहोगे रिफाइंड तेल दे देना, तो वो कोई भी रिफाइंड तेल दे देगा आपको, और वो तेल होगा जो मानव के खाने के लायक नहीं होता है नेचुरली, लेकिन उसको रिफाइन करके उसमें से जो मतलब थोड़ा सा स्मेल आती है, तेज तीक्ष्ण जो गंध आती है, उसको बाहर निकाल करके फिर उसमें कुछ दूसरी गंध डाल दी जाती है, ताकि वो उसमें उसमें तीक्ष्णता है, वो गंध की तीक्ष्णता है, वो खत्म हो जाए। और वो तेल स्वास्थ्य के लिए बहुत ही ज्यादा हानिकारक होता है। समझ गए? तो तारा मीरा सीधा नहीं खाया जाता है। अफीम, मेथी, जीरा, धनिया, इसबगोल, अरंडी, ये सारी कैसी फसलें हैं? रबी की। देखो इसमें तेलीय फसलें कौन कौन सी हैं? सरसों, रायड़ा, अमीरा, अरंडी, और सूरजमुखी। एक अलसी और होती है, यद्यपि अलसी तेलीय फसल है, लेकिन आयुर्वेदिक फसल है, फाइबर फसल है ये। वही 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 है जो बीज आते हैं ना, चपटे बीज, छोटे छोटे, वही। समझ गए? तो ये फसलें हैं जो सारी की सारी किसकी है? देखो अब इसमें दाल वाली फसलें कौन सी हैं? देखो, एक चना आ गया,
वैसे एक मसूर और होती है, वो इसी में आती है, मसूर लिख लो, मसूर। समझ गए? इनको रटना ही पड़ेगा। अगर आपने प्रैक्टिकली नहीं जिया है इन फसलों के साथ तो रटना पड़ेगा, वरना ये रटने वाली चीजें नहीं, और कोई तरीका नहीं। या फिर आपको पता हो कि हम कब खाते हैं, तो कि गेहूं तो सालों भर खाते हैं, ये सालों भर खाते हैं, सरसों और क्या है, ये तो फसलें हैं। धनिया कब आता है? सर्दियों में आता है मुख्य रूप से, गर्मियों में आता है। अब आजकल क्या, वो हाइब्रिड बना दिया गया है, संकर नस्ल के फसलें हैं, इसलिए वो सालों भर आते हैं। जीरा तो सूखी फसल है ना, धनिया वो हरा धनिया कह रहा हूं, सूखा धनिया तो वो तो गर्मियों में सूखा धनिया तो सालों भर मिलता है। हाँ ठीक है। अब देखो, अब कुछ शब्दावली है, शब्दावली देख लेते हैं कि क्या क्या शब्दावली यूज करते हैं। ऐसा कोई खेत है जो काफी लंबे समय से खाली पड़ा है, तो क्या वो खाली रहेगा? तो क्या होगा, खाली भी पड़ा तो खाली रहेगा ना, कुछ ना कुछ तो उगेगा ही। बारिश हुई है, अंदर बीज पड़े हैं जमीन के अंदर, हजारों की किस्म के वैरायटी के बीज पड़े हैं। खरपतवार उग जाएगा, झाड़ियां उग जाएगी, बबूल उग जाएगा, बोटी उग जाएगी, खेजड़ी उग जाएगी, इटालियन बबूल उग जाएगा, जो अंग्रेजी बावड़िया होता है ना वो, काला वाला बावड़िया, देसी बावड़िया उग जाएगा। तो खाली खेत में जो झाड़ झंकाड़ उग जाता है, फसल बोने से पहले उनको वहां से उखाड़ते हैं। तो फसल बोने से पहले उनको उखाड़ना क्या कहलाता है? सूड़ कहलाता है। तो लिखो सूड़। सूड़, बुआई से पहले खेत से पहले खेत से अनावश्यक झाड़ियों और खरपतवारों को हटाना। खेत से, बुआई करने से पहले खेत से अनावश्यक अनावश्यक या अवांछित झाड़ झंकाड़ या झाड़ियां झाड़ियां हटाना। क्या कहलाता है? सूड़ कहलाता है। क्या कहेंगे? सूड़। समझ गए? पूछा हुआ है, देखो एक होता है, ये भी पूछा हुआ है, चावल। अब देखो, सूड़ मतलब, सूड़ का मतलब यूं नहीं है कि बड़े बड़े पेड़ उग जाएंगे। बड़े पेड़ों को बड़ा होने में तो टाइम लगेगा ना, बड़े पेड़ नहीं होते हैं, 2-2 3-3 फीट के झाड़ियां वगैरह होती है। तो उन झाड़ियों को काटेंगे कैसे? किन्हीं किसी औजार से काटेंगे। हम्म जो उन झाड़ियों को काटने का एक औजार होता है, या तो कुल्हाड़ी होती है, या तो कुल्हाड़ी होती है। वरना क्या करेंगे, कोई पेड़ है वो अनावश्यक फैल गया है, तो उसको भी छांग देते हैं। तो छांगने के लिए एक औजार होता है जिसको कहते हैं कूट कहते हैं। कैसी होगी ये कूट? यूं, यूं, इस टाइप की। ये हत्था होगा यहाँ पर पकड़ने के लिए, ये लोहे की डंडी है, ये पूरा लोहे का है, ये हत्था लकड़ी का है, और ये यहाँ पर इसकी क्या है, धार है, यहाँ से पकड़ के यूं। समझ गए? इसको क्या कहते हैं? ऊंट।
तो टावर क्या होती है? खेत को फसल की बुवाई से पहले बराबर करना। होता क्या है, देखो एक खेत है, खेत में उन्होंने समय समय पर किसान क्या करते हैं, खेत की मिट्टी को उथेलते हैं। उथेलना समझ गए ना? पलटते हैं मिट्टी को, अंदर वाली मिट्टी उपजाऊ है उसको बाहर लाते हैं, बाहर वाली मिट्टी को अंदर। तो अंदर कैसे करेंगे उसको? तो उसके लिए क्या करेंगे, दो प्रकार की मशीनें काम में लेंगे, दोनों में से कोई एक काम में लेंगे, या तो हेरा चलाएंगे या तवी चलाएंगे। हेरा क्या होता है, एक थोड़ी मशीन होती है जिसमें गोल गोल लोहे के तस्तरियां लगी होती है, लोहे की, जो मिट्टी को काटते हैं। मिट्टी को क्या करते हैं, काटते हैं। ऐसे 3-3 या 4-4 मशीन लगी होती है, ठीक है। और तवी क्या होती है, तवी में कुछ नहीं होता है। तवी में एक बड़ा पहिया लगा होता है, बड़ी तस्तरी लगी होती है, और एक छोटी और एक थोड़ी सी छोटी, ये टेढ़ी लगी होती है। तो ये क्या करते हैं कि मिट्टी को पूरी की पूरी पलट देते हैं। इतना ज्यादा बड़ी में नहीं होती है, इस टेबल जितनी होती है मशीन, इतनी चौड़ाई में खुदाई करते हैं। वो पूरी की पूरी मिट्टी को उखाड़ करके पलट देते हैं। अब क्या करें, मिट्टी को उखाड़ के पलट गया तो खेत उबड़ खाबड़ हो गया ना, तो अब उसको सपाट किया जाएगा। सपाट करने के लिए क्या करेंगे, उसके ऊपर क्या चलाएंगे, टावर। टावर क्या होगा, जैसे बिजली का खंभा होता है ना सीमेंट वाला, उस खंभे को ट्रैक्टर के पीछे लगाते हैं और पूरे खेत में घुमाते हैं, तो वो क्या हो जाएगा, सपाट हो जाएगा। उसको क्या कहते हैं, टावर। तो लिख लो, खेत को सपाट करना टावर कहलाता है। खेत को सपाट करना टावर कहलाता है। क्या कहलाता है, टावर कहलाता है। खेत को सपाट करना, समझ गए, सूट समझ गए। कूट लिखो, कूट के बारे में लिखो, आया हुआ प्रश्न है कूट। कूट पेड़ों की छंगाई करने और झाड़ियों को काटने वाला, पेड़ों की छंगाई करने और झाड़ियों को काटने वाला उपकरण। पेड़ों की छंगाई करने और झाड़ियों को काटने वाला उपकरण। समझ गए, क्या कहलाता है, ऊंट। अब देखो, अब जो गेहूं की फसल की बुवाई करते हैं ना, गेहूं, सरसों और चना। चने की खेती दो प्रकार से होती है, एक तो सिंचाई के द्वारा होती है। क्या होती है, सिंचाई करके। तो वो तो ठीक है, सिंचाई, खेत को क्यारियों में बांट दिया और सिंचाई कर ली, चना बो करके, चना बुआई किया, अंकुरित हो गया। उसके बाद अंकुरित होने से पहले बुआई किया, बुआई करते खेत को छोटे छोटे टुकड़ों में क्यारियां बना दी, पहाड़ बना के क्यारियां बना दी और उसको फिर सिंचाई कर दी। एक होता है बिना सिंचाई के चने की खेती करना। बिना सिंचाई के चने की खेती कैसे करेंगे, क्योंकि सर्दियों में होता है चना, सर्दियों में नमी रहती है, चने को पानी भी थोड़ा कम चाहिए, जरूरत पड़े। तो जैसे पूरा खेत है, पूरा खेत है, इसमें थोड़ी सी बारिश हुई या खेत में बुआई से पहले एक सिंचाई कर ली,
और फिर चना बो दिया, फिर उसके बाद सिंचाई नहीं कर, इसको क्या कहते हैं? सेवज खेती कहते हैं। चने की खेती कैसे होती है? सेवज। मारवाड़ी में स को ह बोलते हैं तो उसको हेवज बोल लेते हैं। लिख लो, सेवज। चने की खेती का एक तरीका, चने की खेती का एक तरीका।